Welcome SVPites to presentation on estimation of numbers, and this is part 3 of our presentation, which is our final presentation. So students, in our previous presentations we have seen how to estimate the numbers to the nearest tens, to the nearest hundreds, and we have done the worksheets as well. In today's exercise we will do how to estimate द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. सो आज के प्रेजेंटेशन में हम क्या देखेंगे, हाउ टू एस्टिमेट द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 में हम कैसे उनको एस्टिमेट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल इज एब्सोल्युटली सेम. जो अब तक हमने किया है रूल्स सेम ही है, बस थोड़े से चेंजेस हैं दैट वी विल सी. सो केस 1, व्हेन हंड्रेड्स प्लेस हैज डिजिट लेस देन 5. अब हम क्या कर रहे हैं, थाउजेंड्स के प्लेस में एस्टिमेट कर रहे हैं. सो हमेशा याद रखिए, आपको जिस भी प्लेस तक एस्टिमेट करना है उसके राइट साइड की प्लेस वैल्यू पे अटेंशन पे करनी है. अगर आप टेंस के प्लेस तक एस्टिमेट कर रहे हो तो टेंस के प्लेस के राइट साइड में कौन सी प्लेस वैल्यू आती है, वंस. सो दैट टाइम यू पे अटेंशन एट वंस प्लेस वैल्यू. इफ यू आर एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100, अगर आप नियरेस्ट 100 में अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं, सो 100 के राइट साइड में कौन सी प्लेस वैल्यू आती है, टेंस. सो दैट टाइम यू विल पे अटेंशन एट टेंस प्लेस वैल्यू डिजिट. सिमिलरली अगर आप थाउजेंड्स में एस्टिमेट कर रहे हैं तो 1000 प्लेस वैल्यू के राइट साइड में कौन सी प्लेस वैल्यू आती है, 1000 के राइट साइड में प्लेस वैल्यू आती है 100 की. सो दैट टाइम यू विल पे अटेंशन ऑन प्लेस वैल्यू एट 100 कि 100 पे कौन सी डिजिट है उस पे आप अटेंशन पे करेंगे. ओके, सो नंबर 1, पे अटेंशन ऑन द प्लेस वैल्यू विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ थाउजेंड्स प्लेस. और थाउजेंड्स के प्लेस, ये 1000 का प्लेस है 4, 1000 के प्लेस के राइट साइड में क्या है, हंड्रेड्स का प्लेस. ओके, so pay attention at hundreds place. Next one, if the 100 place has 0, 1, 2, 3 or 4 digit, अगर 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई डिजिट है, then thousands place digit remains the same. तो thousands के प्लेस पे जो वैल्यू है, डिजिट है, वो सेम रहेगी एस्टिमेशन में. एंड प्लेस 0, thousands का प्लेस आपने एस्टिमेट कर दिया. ओके, उसके बाद में आप 0 प्लेस कर देंगे कहाँ पे, 100 के प्लेस वैल्यू पे, टेंस के प्लेस वैल्यू पे एंड वंस के प्लेस वैल्यू पे. नाउ रिमेंबर, जब आप टेंस के प्लेस में एस्टिमेट करते थे तो आप सिर्फ वंस के प्लेस पे 0 लिखते थे. जब आप 100 के प्लेस पे 100 तक एस्टिमेट कर रहे हैं, नियरेस्ट 100 तक, तो आप टेंस के प्लेस पे और वंस के प्लेस पे 0 राइट करते थे एस्टिमेशन में. When you are estimating in nearest thousands, तो आप क्या करते हैं, एस्टिमेशन में 100 के प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे और वंस के प्लेस पे 0 राइट करते हैं. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लेस 0 एट 100, 10 एंड वंस प्लेस एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम. अगर कोई डिजिट अब भी बची है नंबर में तो दैट विल बी सेम. अब एग्जाम्पल लेते हैं, एस्टिमेट व्हाट इज दिस 5 डिजिट नंबर, राइट, 74,258 टू द नियरेस्ट 1000. सो व्हाट डज द रूल से, आपको नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना है तो 1000 के राइट साइड में जो प्लेस वैल्यू है उस पर आप फोकस करिए. तो 1000 के राइट साइड में कौन सी प्लेस वैल्यू है, 100 की, और 100 पे क्या है, क्या डिजिट है, 2. एंड if the digit at hundreds place is 0, 1, 2, 3 or 4, then what happens, 1000 के प्लेस डिजिट remains the same. तो 1000 के प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम रहेगी. तो 1000 के प्लेस पे क्या है, डिजिट 4, तो 4 ही रहेगी 1000 के प्लेस पे. Now next one, place 0 at 100, tens and ones place. So 100 के प्लेस पे भी 0, tens के प्लेस पे भी 0 and ones के प्लेस पे भी 0. एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम. तो बाकी की कौन सी डिजिट बची, 10,000 के प्लेस पे 7. सो यहाँ भी 10,000 के प्लेस पे 7 आएगा क्योंकि बाकी के डिजिट्स
अनचेंज रहेगी. सो व्हाट इज योर आंसर? 74,000. सो अगर आप 74,258 को नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट कर रहे हैं, योर आंसर इज 74,000. ओके, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. वर्कशीट नंबर 5, एस्टिमेट बिलो नंबर्स टू नियरेस्ट थाउजेंड्स. अब हमें क्या करना है? नियरेस्ट 1000 में नंबर एस्टिमेट करना है और हमारे पास नंबर क्या है? 3. तो 3 में तो प्लेस वैल्यू ही सिर्फ वंस की है और हम एस्टिमेट कर रहे हैं थाउजेंड्स तक. तो ठीक है, कैन वी राइट प्लेस वैल्यूज टिल 1000 फॉर 3? क्या हम थाउजेंड्स तक प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं क्या 3 के लिए? येस वी कैन. कैसे? 1000 के प्लेस पे भी 0, 100 के प्लेस पे भी 0, टेंस के प्लेस पे भी 0 एंड वंस के प्लेस पे क्या आएगा? 3. सो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0 3, बोथ आर सेम. ओके, सो अब रूल क्या कहता है? जब हम नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट करते हैं तो हम देखते हैं 100 की प्लेस वैल्यू. तो 100 के प्लेस पे क्या है? डिजिट 0 है. और जब भी 100 के प्लेस पे 0 1 2 3 4 डिजिट रहती हैं तो 1000 के प्लेस पे जो डिजिट है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द एस्टिमेशन. सो 1000 के प्लेस पे यहाँ पे कौन सी डिजिट है? 0. सो दिस विल रिमेन अनचेंज्ड. सो 1000 के प्लेस पे एस्टिमेशन भी क्या आएगा? 0. देन व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? प्लेस 0 एट 100s प्लेस, 10s प्लेस एंड 1s प्लेस. सो हमारा आंसर क्या आया? 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 विच इज बेसिकली 0. सो 3 को अगर आपको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000 में तो आपका आंसर क्या आएगा? 0. आप 3 को एस्टिमेट करेंगे एज 0. ओके, नेक्स्ट वन 21. सो अगेन व्हाट वी विल डू? वी विल राइट टिल 1000s प्लेस. 21 को हम कैसे लिखेंगे? 1000 के प्लेस पे 0, 100 के प्लेस पे 0, देन 21. एंड जब हम एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट 1000 में तो हम कौन सी डिजिट देखते हैं? हम देखते हैं 100 की प्लेस. तो 100 के प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 0. एंड अगर 100 के प्लेस पे 0 1 2 3 4 है देन थाउजेंड्स की प्लेस पे जो डिजिट है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द एस्टिमेशन. सो एस्टिमेशन में क्या होगा? 1000 के प्लेस पे भी 0 आएगी. ओके, देन प्लेस 0 एट 100s प्लेस, 10s प्लेस एंड 1s प्लेस. सो व्हाट इज योर आंसर? 0 0 0 0 विच इज 0. सो 21 को अगर आप एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 1000 में तो आपका आंसर क्या आएगा? 0. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 323. सो 323 में हमें क्या करना है? नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना है. सो 1000 की प्लेस वैल्यू कितनी है 323 में? 0. एंड देन 100 के प्लेस पे 3, 10s के प्लेस पे 2 एंड 1s के प्लेस पे 3. ओके, सो पे अटेंशन एट 100s प्लेस. 100 के प्लेस पे क्या है? 3 है. एंड इफ वी हैव 0 1 2 3 4, इनमें से कोई डिजिट है अगर 100 के प्लेस पे देन व्हाट हैपन्स? थाउजेंड्स के प्लेस पे डिजिट जो है वो अनचेंज रहती है एस्टिमेशन में. ओके, सो 1000 के प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 0. सो 0 विल रिमेन अनचेंज्ड. देन 100s के प्लेस पे 0, 10s के प्लेस पे 0 एंड 1s के प्लेस पे 0 एंड रेस्ट ऑल डिजिट रिमेन अनचेंज्ड. बाकी कोई डिजिट बची यहाँ पे? कोई नहीं बची. सो आंसर क्या आया? 0. सो 323 को अगर आप एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 1000 में व्हाट इज आंसर? 0. नाउ नेक्स्ट वन 4002. ओके, सो पे अटेंशन एट 100s प्लेस. 100 के प्लेस पे क्या है? 0. तो इस केस में क्या होगा? 1000 के प्लेस पे जो डिजिट है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द एस्टिमेशन. सो 1000 के प्लेस पे क्या है? डिजिट है 4 और ये रहेगी अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगी एस्टिमेशन में. ओके, क्योंकि 100 के प्लेस पे क्या है? 0. सो 1000 के प्लेस पे 4 आ गया. देन प्लेस 0 एट 100s प्लेस, 10s प्लेस एंड 1s प्लेस.
एंड रेस्ट ऑल डिजिट रिमेन्स अनचेंज। तो बाकी कोई डिजिट बची 4 के इस तरफ राइट लेफ्ट साइड में नो डिजिट। सो 4002 का एस्टिमेशन in nearest thousand is 4000. Okay, now the next number 53,203. Pay attention at hundreds place. तो 100 के प्लेस पे क्या है 2 है. So what will happen, 1000 के प्लेस पे जो डिजिट है that remains unchanged. 1000 के प्लेस पे क्या डिजिट है 3. So 3 ही रहेगी 1000 के प्लेस पे. Then place 0 at hundreds place 0 at tens place 0 at ones place, and rest all digit remains unchanged. तो अब कौन सी डिजिट बची 10,000 की जो डिजिट है वो बची. सो दैट इज 5. तो 10,000 पे क्या आएगा 5. ओके, सो व्हाट इज द नंबर, एस्टिमेटेड नंबर क्या हुआ नियरेस्ट 1000 में, ones, tens, 100,000, 10,000, 53,000 is the answer. 53,203 का estimated number है 53,000 in the nearest 1000. Now next one 67,424. Pay attention at hundreds place 4 है. So what will happen, thousands place remain unchanged. thousands के place पे जो digit है that will remain unchanged. 7 है थाउजेंड्स के प्लेस पे तो 7 ही रहेगी एस्टिमेशन में. प्लेस 0 एट हंड्रेड्स प्लेस 0 एट टेंस प्लेस 0 एट वंस प्लेस, एंड रेस्ट ऑल डिजिट रिमेन्स द सेम. तो बाकी कौन सी डिजिट बची 10,000 के प्लेस पे 6. सो 10,000 के प्लेस पे 6 आएगा. सो व्हाट इज दिस नंबर एस्टिमेशन में 67,000. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन 50,294. सो पे अटेंशन एट द हंड्रेड्स प्लेस 2 है. सो व्हाट विल हैपन, अगर हंड्रेड्स के प्लेस पे 0 1 2 3 4 है देन योर थाउजेंड्स के प्लेस पे जो डिजिट है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. एंड व्हाट इज द प्लेस, व्हाट इज द डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस 0. तो 0 की 0 ही रहेगी 1000 पे. देन प्लेस 0 एट हंड्रेड्स प्लेस 0 एट टेंस प्लेस 0 एट वंस प्लेस, एंड रेस्ट ऑल डिजिट रिमेन अनचेंज. तो अब कौन सी डिजिट रही 10,000 के प्लेस पे 5. सो 10,000 के प्लेस पे 5 आएगा. सो काउंट इट वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 50,000. सो 50,294 को नियरेस्ट 1000 में क्या एस्टिमेट करेंगे 50,000. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस. ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट केस, केस 2 व्हेन हंड्रेड्स प्लेस हैज डिजिट मोर देन और इक्वल टू 5. सो अगर 100 के प्लेस पे जो डिजिट है वो मोर देन और इक्वल टू 5 है तो क्या होगा. सो पे अटेंशन ऑन द प्लेस वैल्यू विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ थाउजेंड्स प्लेस. थाउजेंड्स के प्लेस पे राइट साइड में क्या है हंड्रेड्स प्लेस. सो 100 के प्लेस पे जो डिजिट है उस पर आप अटेंशन पे करिए. इफ़ द 100 प्लेस हैज़ 5 6 7 8 और 9 डिजिट देन एड 1 टू द थाउजेंड्स प्लेस डिजिट. अगर 100 के प्लेस पे 5 6 7 8 या 9 डिजिट है तो आप क्या करेंगे थाउजेंड्स के प्लेस में जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे. एंड प्लेस 0 एट 100 10 एंड वंस प्लेस, आप क्या करेंगे 100 और टेंस एंड वंस के प्लेस पे 0 राइट करेंगे. एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, बाकी के डिजिट आप सेम रखेंगे. एग्जाम्पल क्या है, एस्टिमेट 74,528 टू द नियरेस्ट 1000. सो नियरेस्ट 1000 में हमें एस्टिमेट करना है. सो थाउजेंड्स के राइट साइड में जो प्लेस वैल्यू है उस पर आप अटेंशन पे करेंगे. 1000 के राइट साइड में क्या है हंड्रेड्स का प्लेस. सो 100 की प्लेस पे क्या है डिजिट 5. ओके, 100 के प्लेस पे क्या डिजिट मिली 5. अगर 100 के प्लेस पे 5 6 7 8 9 डिजिट होती है देन व्हाट वी डू, वी ऐड 1 टू द थाउजेंड्स प्लेस. और 1000 के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 4. तो एस्टिमेशन में क्या हो जाएगा 4 + 1 एट थाउजेंड्स प्लेस. तो थाउजेंड्स के प्लेस पे आ गया 5. देन प्लेस 0 एट 100 10 एंड वंस प्लेस. तो 100 के प्लेस पे 0, टेंस के प्लेस पे 0 एंड वंस के प्लेस पे 0. एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, बाकी के डिजिट क्या है 10,000 के प्लेस पे 7. सो 10,000 के प्लेस पे यहाँ भी 7 आएगा. सो व्हाट इज आंसर 75,000. 74,528 को अगर आप नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट करेंगे योर आंसर विल बी 75,000. ओके, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. वर्कशीट नंबर 5. ओके, सो 7 को हमें करना है नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट.
तो पहले तो हम 1000 तक की प्लेस वैल्यू लिखें 7 की। सो 1000 पे प्लेस वैल्यू 0 है, 100 पे भी 0 है, 10s पे भी 0 है एंड 1s के प्लेस पे 7। तो 7 को हमने कैसे लिखा 0007। ओके, अब पे अटेंशन एट द 100s प्लेस। तो 100s के प्लेस पे क्या है 0। सो इन दैट केस द प्लेस वैल्यू द डिजिट एट 1000s प्लेस रिमेन अनचेंज्ड। 1000s के प्लेस पे कौन सी डिजिट है 0, तो एस्टिमेशन में भी 0 ही रहेगी। एंड देन प्लेस 0 at 100s place, 10s place and 1000s place. So what is your answer? 0 0 0 which is equal to 0. Okay, so 7 को अगर आप नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट वन 67। तो इसको भी हम 1000s के प्लेस तक लिख सकते हैं। 1000 के प्लेस पे इसकी वैल्यू 0 है, 100s के प्लेस वैल्यू भी 0 है, 10s के प्लेस पे 6, 1s के प्लेस पे 7। So in estimation to thousands what is the rule? पे अटेंशन एट द 100s प्लेस पे जो डिजिट है। 100 के प्लेस पे क्या है 0। अगर 100 के प्लेस पे 0 1 2 3 4 होता है देन 1000s की प्लेस वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। तो 1000 पे क्या डिजिट है 0। इन एस्टिमेशन ऑल्सो द डिजिट विल बी सेम। तो 1000 के प्लेस पे क्या आएगा 0, देन प्लेस 0 एट 100s प्लेस, 10s place and 1s place. So what is the answer? 0 0 0 0 which is 0. Okay. So 67 को अगर आप thousands में estimate करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0. Now the next one 723. Pay attention at the 100s place. So इसमें क्या करेंगे हम 1000 के प्लेस वैल्यू तक राइट कर सकते हैं। 1000 पे प्लेस पे आएगा 0, 100 के प्लेस पे 7, 10s के प्लेस पे 2, 1s के प्लेस पे 3। नाउ एट 100s प्लेस वी हैव 7। तो ऐसे केस में क्या होता है अगर 100s के प्लेस पे 5 6 7 8 9 डिजिट होती है तो 10s के प्लेस पे 1000s के प्लेस पे जो भी डिजिट है उसमें हम +1 कर देते हैं एस्टिमेशन में। सो 1000s के प्लेस पे डिजिट क्या है 0, सो 0 + 1 1। सो 1000s के प्लेस पे क्या आएगा 1, then place 0 at 100s place, place 0 at 10s place, place 0 at 1s place. Okay, and rest all digit remains unchanged. बाकी कोई डिजिट बची यहाँ पे 723 में नहीं बची। So what is the estimation 1000। 723 को आप क्या एस्टिमेट करेंगे 1000 in the nearest 1000। Now the next one 4502। Pay attention at 100s place। 100 के प्लेस पे क्या है 5। तो इस केस में क्या होगा एस्टिमेशन में 1000s के प्लेस पे जो डिजिट है 4 उसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। सो एस्टिमेशन में क्या है 1000s के प्लेस पे क्या आएगा 4 + 1 5, 100s के प्लेस पे 10, 10s के प्लेस पे 100s के प्लेस पे 0, 10s के प्लेस पे 0, 1s के प्लेस पे 0 एंड रेस्ट ऑल डिजिट रिमेन्स अनचेंज। तो बाकी कोई डिजिट रही यहाँ पे सारी डिजिट हमने कवर कर ली राइट, कोई डिजिट बची नहीं। सो द आंसर इज 5000। 4502 को अगर आप एस्टिमेट करेंगे टू द नियरेस्ट 1000 योर आंसर विल बी 5000। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 53903। व्हाट इज द डिजिट एट 100s प्लेस 9। तो अगर 100s के प्लेस पे 5 6 7 8 9 होता है तो हम क्या करते हैं 1000s के प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। सो 1000s के प्लेस पे इसमें है 3 में 1 का ऐड कर दिया तो एस्टिमेशन में क्या आएगा 1000 के प्लेस पे 3 + 1 4 आएगा 1000s के प्लेस पे। एंड प्लेस 0 एट 100s प्लेस, प्लेस 0 एट 10s प्लेस, प्लेस 0 एट 1s प्लेस। रेस्ट ऑल डिजिट रिमेन्स अनचेंज। तो बाकी की डिजिट कौन सी बची 10000 के प्लेस पे 5। सो आप क्या करेंगे 10000 के प्लेस पे 5 राइट कर देंगे। सो व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड नंबर 54,000। 53,903 को अगर आप नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट करेंगे तो क्या आएगा 54,000। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 67,724। सो एट 100s प्लेस क्या वैल्यू है डिजिट है 7। सो व्हाट वी विल डू 1000s के प्लेस पे जो डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे इन द एस्टिमेशन। सो 1000s के प्लेस पे क्या है डिजिट 7। सो 7 में हमने +1 ऐड किया,
सो एट आफ्टर एस्टिमेशन थाउजेंड्स के प्लेस पे हमारी डिजिट आएगी 7 + 1 8. Place 0 at hundreds place 0 at tens place 0 at ones place and rest all digit remains unchanged. तो बाकी की डिजिट कौन सी बची? 10,000 के प्लेस पे 6. सो यहाँ भी हम क्या करेंगे एस्टिमेशन में 10,000 के प्लेस पे 6 राइट करेंगे. सो व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन? 68,000. ओके, एस्टिमेशन क्या है? 68,000. नेक्स्ट वन 50,894. सो टेंस के प्लेस पे क्या है? सॉरी, हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या है? 8. अगर 100 के प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 होता है तो क्या करते हैं? थाउजेंड्स के प्लेस पे 1 ऐड कर देते हैं. तो थाउजेंड्स के प्लेस पे डिजिट है 0, 0 + 1 1. सो एस्टिमेशन में क्या आएगा? थाउजेंड्स के प्लेस पे आएगा 0 + 1 1. प्लेस 0 एट हंड्रेड्स प्लेस 0 एट टेंस प्लेस 0 एट वंस प्लेस एंड रेस्ट ऑल डिजिट रिमेन्स सेम. तो बाकी की कौन सी डिजिट बची? 10,000 के प्लेस पे 5. सो 10,000 के प्लेस पे हम 5 राइट करेंगे. सो व्हाट इज़ आवर आंसर? 51,000. ओके, नाउ द लास्ट एग्जाम्पल 49,609. ओके, सो पे अटेंशन एट हंड्रेड्स प्लेस. जब आप थाउजेंड्स में एस्टिमेट कर रहे हैं तो एंड हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या है? 6. सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड 1 टू थाउजेंड्स प्लेस और थाउजेंड्स के प्लेस पे क्या है? 9. तो 1000 का प्लेस पे 9 है डिजिट, उसमें हम 1 ऐड किए. सो व्हाट वी विल गेट? 9 + 1 10. बट हम थाउजेंड्स के प्लेस पे एक ही डिजिट लिख सकते हैं. तो थाउजेंड्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 0. और ये जो 10 का जो 1 है 1 जाएगा कैरी, और 1 कैरी कहाँ जाएगा? थाउजेंड्स के प्लेस के नेक्स्ट प्लेस पे. सो थाउजेंड्स के प्लेस का नेक्स्ट प्लेस क्या है? ऑन द लेफ्ट साइड इज 10,000 का प्लेस. तो 10,000 के प्लेस पे 1 कैरी गया. सो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5. अब 10,000 के प्लेस पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 + 1 5. 10,000 के प्लेस पे हमने 5 राइट किया. देन एट हंड्रेड्स प्लेस 0, टेंस प्लेस 0 एंड वंस प्लेस 0. सो व्हाट इज आवर आंसर? ओके, एंड और कोई डिजिट बची यहाँ पे? नहीं बची ना. ये 10,000 के प्लेस पे 4 था, उसमें हमने 1 कैरी ऐड किया. सो 4 + 1 बिकेम 5. और कोई डिजिट नहीं बची, राइट? सो आवर एस्टिमेशन इज 50,000. वंस, टेंस, 100,000, 10,000. सो 49,609 को अगर आप नियरेस्ट थाउजेंड में एस्टिमेट करेंगे तो योर आंसर विल बी 50,000. दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको ये वीडियो रिवाइंड करके आप बार बार देखिए, इट विल बी clear. So with this we have completed estimation of numbers. Okay, thank you.